हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपको ईश्वर पर इतना गहरा विश्वास क्यों है। देखिए, आपको ईश्वर पर इतना गहरा विश्वास क्यों है, ये है हमारा टॉपिक। तो देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, मे बी आपके अराउंड कुछ सिचुएशन ऐसी बनी है जिस पर लोगों ने आपको, ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए, 5 ऑफ सोर्ड्स का जो ये कार्ड है ना, इसमें एक इंसान है जो बहुत क्रूअल नेचर है इसका, और इसके हाथ में 2 सोर्ड्स इसके जो है लेफ्ट हैंड में है, और एक सोर्ड इसने अपने राइट हैंड में पकड़ के ज़मीन में लगाई हुई है। और जो 2 लोग उधर हैं वो बिल्कुल बेसहारा हैं, बिना सोर्ड के हैं, और उनकी सोर्ड्स को इसने नीचे गिराया हुआ है। कहने का मतलब ये कार्ड मुझे ये बताता है कि जो ये 3 सोर्ड जिस इसने पर्सन ने हाथ में पकड़ी हुई है, ये बहुत क्रूर पर्सनैलिटी है। ये ऐसा है कि निहत्था करके वार करना किसी पर, कि किसी इंसान को बिल्कुल निहत्था करके उस पर वार करना। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, 5 ऑफ सोर्ड मुझे ये बता रहा है कि कोई सिचुएशन आपके अराउंड ऐसी बनी थी कि किसी ने आपको बिल्कुल निहत्था करके आप पर वार किया। जैसे कि आपके मन की बातें जानकर, आपकी चीज़ें, आपकी अच्छाई को जानकर, है ना, कुछ इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। और निहत्था करके आपको बिल्कुल लाचार कर दिया, बिल्कुल बेबस कर दिया है। इधर आपको तो हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में पहुँचा दिया। ये हैंग्ड मैन का इधर कार्ड है, आपको दी हैंगमैन वाली सिचुएशन में पहुंचा दिया। देखिए, दी हैंगमैन का जो कार्ड आया ना, एक्चुअली वो रिवर्स आया है तो ये बहुत बड़ी कंग्रेचुलेशन है आपके लिए। दी हैंगमैन वाली सिचुएशन में इन्होंने डाला आपको, लेकिन अब ये कार्ड जो है, देखिए कैसा है। ये कार्ड आया है, रिवर्स आया है। दी हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में आना बहुत पॉजिटिव होना है, यानी कि जिस सिचुएशन में लोगों ने आपको निहत्था करके आपको वजूद को मिटाना चाहा, आपके अस्तित्व को मिटाना चाहा, वहीं पर परमात्मा ने आपको आपको आके एक ऐसा लाइफ का लेसन सिखाया, एक ऐसी चीज़ें आपके इनर वर्ल्ड में चेंजेस ला दिए परमात्मा के। इस हैंग्ड को अब देखिए, ये इंसान सीधा खड़ा है, ठीक है ना। ये इंसान उल्टा था पहले, अब ये सीधा खड़ा है। मतलब परमात्मा ने आपको इधर इनर विजडम से भर दिया, आपको आंतरिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से, स्पिरिचुअल नॉलेज से आपको भर दिया, है ना। ये मैं देख पा रही हूँ। और इसीलिए जो आपका परमात्मा पर, ईश्वर पर जो विश्वास है ना, वो अटूट है। आपका जो है परमात्मा के प्रति जो विश्वास है ना, वो इस प्रकार है कि आपकी सांसें जपती हैं ईश्वर का नाम। आप नहीं जपते, आपकी सांसें जपती हैं। आपकी हर सांस पे परमात्मा का नाम है। तो इसीलिए इस इतनी टफ सिचुएशन में भी परमात्मा ने आपको संभाला, आपका साथ दिया, आपको सहारा दिया, और इसीलिए आपको जो है परमात्मा पर अटूट विश्वास है। थर्ड कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। देखें इस लेडी को 8 ऑफ सोर्ड्स में। 8 ऑफ सोर्ड्स का जो ये कार्ड है ना, इसमें एक औरत है, वो बिल्कुल अपने आप को, उसकी आंखों पे पट्टियां हैं, पूरे शरीर को बांध दिया गया है, और उसके चारों तरफ जो है तलवारें गड़ी हुई हैं। मतलब कि इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे, इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे। ये कार्मिक पैटर्न हो सकते हैं किसी किसी के। मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के हिलने का चांस ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। तो इस नेगेटिविटी से निकालकर डिवाइन ने आपको एस ऑफ वैंड्स का गिफ्ट दिया। परमात्मा ने आपके लिए एक जैसे जादू की छड़ी घुमाई और आपको इनर विजडम से भर दिया।
देखिए जिस इंसान के पास इनर विजडम होती है ना, आंतरिक गुण होते हैं, ज्ञान होता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए पर परमात्मा उसका साथ देते हैं और वो कभी हार नहीं मानता ना। और जो खुद से जीता वो जगत से जीता। तो यहाँ पर परमात्मा ने आपको खुद से जिताया है। जैसे आप इस 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में इतना स्टक महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को आपको घुटन यहाँ पर महसूस हो रही है, आप स्टकनेस में हैं, तो वहाँ पर से निकाल के डिवाइन ने आपको एस ऑफ वैंड्स में आपकी एनर्जी को शिफ्ट किया है। एस ऑफ वैंड्स क्या, इस एस ऑफ वैंड्स को देखें आप। इस वैंड्स में कैसे बादलों से एक हाथ निकल के, एक जादुई हैंड है ये डिवाइन का, उसके हाथ में छड़ी है और देखिए इसमें कैसे छोटे 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 बिल्कुल प्लांट जो है उग रहे हैं। ये प्लांट है आपके नॉलेज, आपकी विजडम, जो डिवाइन आपके भीतर डेवलप कर रहे हैं। रास्ता देखे, ग्रीनरी कितनी है, जंगल है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एट प्रेजेंट टाइम आप है ना ग्रीन चीज़ों के टच में रहना आप पसंद करते हैं। मे बी आप ग्रीन कलर को ज़्यादा आपके टच में रहता हो, ग्रीन कलर, या आपको गार्डनिंग करना पसंद हो, या आपको नेचर के साथ जुड़ाव अपना महसूस करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है आप नेगेटिविटी से डिवाइन ने आपको पॉजिटिविटी की तरफ जो है, पॉजिटिविटी की तरफ आपको शिफ्ट कर दिया है। आपकी एनर्जी अभी शिफ्ट हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है जैसे किसी किसी के अभी जो है थर्ड आई चक्रा पर और क्राउन चक्रा पर आपको सेंसेशन फील होता है, आपको भारीपन उधर महसूस होता है ना। आपको थर्ड आई पर सेंसेशन लग रहा है जैसे कि ना कुछ चीज़ है वो अंदर ही अंदर घूम रही है। आपको ये महसूस होता है। किन लोगों के साथ हो रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली देखिए थर्ड आई एक्टिवेशन आपका चल रहा है। थर्ड आई जब आपकी एक्टिवेट हो जाती है तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता होती है ना। आप देखें अपने आप में कि कितना ज़्यादा चेंजेस आपके भीतर हुआ है। आपको ज़्यादा बोलना रत्ती भर भी अच्छा नहीं लगता। आपको ऐसा महसूस होता है कि जितना हो कम शब्दों में और कम ही बोला जाए। आपकी नेचर में भी ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स द एम्प्रेस। देखिए 10, ये जो डिवाइन ने आपको, ये जो जैसे फर्स्ट कार्ड ये 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये एक्चुअली लोगों का तो कोई कसूर ही नहीं है, आपके ही पास्ट के कर्मा थे। ये आपके पास्ट के कर्मा थे जो जिसकी वजह से आप हैंगडमैन वाली सिचुएशन में आए और जिसकी वजह से आप स्टक महसूस आपको हुआ, आपको बंधा हुआ, फंसा हुआ आपने महसूस किया। फिर आप एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आए और यहाँ पर इन 4 कार्ड से ही आपने बहुत कुछ सीखा। अपने इनर विजडम से आप जुड़ चुके हैं, अपने ज्ञान से आप जुड़ चुके हैं, है ना। बहुत सारे लोग पता नहीं मुझे, जैसे आप रेकी सीख रहे हैं, आप जो है स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर शायद किसी हीलर के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आप ज्वाइन करते हैं क्लासेस, है ना। तो आप हीलिंग से जुड़े हुए हैं, आप खुद की हीलिंग करते हो, आप लोगों की हीलिंग करते हो। शायद आप क्रिस्टल हीलिंग वगैरह या एंजल हीलिंग वगैरह आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, आप वो सीख रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल जो आपकी एनर्जी है वो हीलिंग वाली है। द एम्प्रेस मुझे यहाँ पर ये बता रही है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड अपने आप में बहुत लग्जूरियस हैं। इन कार्ड्स में ना अबंडेंस की आप पर जो है डिवाइन बरसात कर देते हैं। क्योंकि देखिए जब कोई सोल स्पिरिचुअल होती है ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। धन हो, प्यार हो, पैसा हो, हर चीज़ की हीलिंग होना शुरू हो जाती है जब आप रेकी से जुड़ते हैं, जब आप स्पिरिचुअल ज्ञान से जुड़ते हैं। तो अबंडेंस बहुत प्रचुर मात्रा में, भरपूरता आपके पास होती है। तो दी एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस देखिए क्या बताती है। ये एम्प्रेस जो है, इसकी पोशाक देखें इस कार्ड में कितनी रंग बिरंगी है और कितनी सुंदर है। ये वेल डिसिप्लिन लेडी हैं,
बहुत ही सभ्य संस्कारों से भरी हुई हैं। इसके सर पर देखिए एक ताज है, हाथ में वैंड्स है। ओके, चारों तरफ ग्रीनरी है, बड़ा सिंहासन है। तो इस वाली जो है एनर्जी में डिवाइन आपको लाना चाहते हैं और इसीलिए आपके ऊपर वर्क करा जा रहा है। परमात्मा आपको जो है ग्रीनरी से भर रहे हैं। ग्रीनरी यानी कि हर चीज़ हरियाली। देखिए कहते हैं ना, जीवन में जब हरियाली हो तो हर चीज़ अट्रैक्ट होती है। तो इसी तरीके से कुछ मुझे दिख रहा है कि ना हर आपके कार्मिक पैटर्न जो हैं वो, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप उनकी हीलिंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं। दी एम्प्रेस के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये बहुत वेल डिसिप्लिन और एक समझदार, एक सकारात्मक, पॉजिटिव, अपने को ब्लेस करती हैं और दूसरों को ब्लेस करती हैं। ये एक ऐसी लेडी हैं, ये कभी किसी को अपशब्द या फिर बद्दुआ नहीं देती। इस तरीके से इन लेडी की जो है एनर्जी है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स और उससे नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। देखिए कप्स की एनर्जी भी इधर बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि मैं देख पा रही थी, जो चीज़ें आपको कार्मिक पैटर्न की वजह से पेन दे रही थी, कार्मिक चीज़ें जो आपकी अनहील्ड थी, तो अभी इस वक्त प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ें हैं आपकी हील हो रही हैं। और कप्स वाटर साइन होता है ना। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। जिस चीज़ की आप डिवाइन से मांग कर रहे थे वो पॉजिटिव वे में आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है ना। दी एम्परर का भी कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो जो ये सारे की सारी चीज़ें, घटनाएं, सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है, इनकी वजह से जो है, इनकी वजह से आपको डिवाइन द एम्परर की एनर्जी में भी आप आए। देखिए कुल मिलाकर जो चीज़ें हैं, डिवाइन ने आपको ना इनर वर्ल्ड आपका चेंज करा, आपको बहुत इम्प्रूव करा भीतर से, बहुत आपको जैसे तराश दिया है परमात्मा ने, है ना। आपके अंदर इनर विजडम, नॉलेज, ज्ञान, अबंडेंस, हर एक चीज़ की भरमार है। आप खुद में भरपूर हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। इसीलिए आपका जो विश्वास है वो ईश्वर पर इतना ज़्यादा है कि अब मेरा शरीर ही जब प्राण त्यागेगा तो ही और उस समय भी, अंत समय में भी आपकी ज़ुबान पर ईश्वर का नाम होगा। आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, वो परमात्मा के प्रति जो है सरेंडर है, समर्पण भाव आप ईश्वर के प्रति रखते हैं। 6 ऑफ पेंडिकल्स देखिए, जो आपके कार्मिक पैटर्न थे, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ चीज़ें आपके साथ पार्शुअलिटी होती थी, बहुत ज़्यादा पार्शुअलिटी होती थी। ये आपके कुछ कार्मिक चीज़ें थी, कार्मिक पैटर्न थे, अब जो हील हो रहे हैं धीरे धीरे। तो वो जो पार्शुअलिटी है, अगर वो हो भी रही है एट प्रेजेंट टाइम, है ना, अब वो आपका कर्मा नहीं है, वो उन लोगों का कर्मा है जो पार्शुअलिटी करते हैं। प्रॉब्लम आपको तब तक थी जब तक आपकी हीलिंग नहीं हुई थी। अब आपकी हीलिंग हो रही है। अगर कोई इधर आके पार्शुअलिटी अगर करता है तो वो अपना बैड कर्मा क्रिएट करेगा, क्योंकि आप उन पार्शुअलिटी करने वाले लोगों को भी आप क्या दे रहे हैं, आप उनको हीलिंग देते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप उनको पॉजिटिविटी देते हुए दिख रहे हैं, आप उनको सकारात्मक ऊर्जा, परमात्मा से उनके बारे में आप अच्छी बातें करते हैं कि हे ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दें, इन्हें सद्मार्ग पे लाएं, आप इन्हें भी आध्यात्मिक ज्ञान दें, इन्हें भी आध्यात्मिक नॉलेज दें। आप इस प्रकार से इन सोल्स के बारे में जो है परमात्मा से मांग रखते हैं, है ना। तो अब ये जो अगर गलत कर्मा करते हैं तो ये आपका कर्मा नहीं होगा, ये इनका कर्मा होगा। तो इसी सिचुएशंस के ये आपकी लाइफ में बनी। और जब कई बार आपने लोगों की भी हेल्प ली, जब लोगों की भी हेल्प आपके काम नहीं आई तो परमात्मा का सहारा आपने चुना और वहाँ पर आपने ईश्वर का सहारा ही आपके काम आया, ये मैं देख पा रही हूँ। और इसीलिए जो आपका विश्वास है परमात्मा के प्रति अटूट है ना। कितने लोगों के साथ ये रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए।
थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़, लव यू ऑल, बाय।